न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले विमान में बम की सूचना, पुलिस ने ऑस्ट्रेलियाई यात्री को किया गिरफ्तार। दरअसल सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भर रहे एक विमान में सवार 30 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई यात्री को बम की धमकी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। यात्री द्वारा बम की धमकी देने के बाद विमान को वापस सिंगापुर के लिए यू टर्न लिया गया और करीब 6:30 बजे चांगी हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतारा गया। पुलिस ने कहा कि 30 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई नागरिक पर आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि विमान संख्या TR-16 शाम 4:30 बजे उड़ान भरी, जिसके कुछ ही देर बाद 4:55 पर उसे बम की धमकी मिली। उन्होंने कहा कि उड़ान सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई थी और बम की धमकी मिलने के बाद वापस सिंगापुर के लिए यू टर्न लिया गया और शाम 6:30 बजे चांगी हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से लैंड कराया गया। पुलिस ने बताया कि विमान को सिंगापुर गणराज्य वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा वापस लाया गया है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। इजरायली सेना ने हमास के बंकरों से 250 बंधकों को कराया आजाद। दरअसल फिलिस्तीन आतंकी समूह हमास द्वारा इजरायल के लोगों को बंधक बनाए जाने के बाद इजरायली सेना बंधकों को आतंकवादियों के गिरफ्त से छुड़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इजरायल के रक्षा बलों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि इजरायली सेना सूफा चौकी पर हमला कर 250 से अधिक बंधकों को बचा रही है। IFD ने अपने पोस्ट में कहा कि सूफा सैन्य चौकी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए गाजा सुरक्षा बाड़ के आसपास के क्षेत्रों में फ्लोटिला 13 एलिट यूनिट को तैनात किया गया है। IFD के अपने पोस्ट में कहा कि एलिट यूनिट्स ने सूफा चौकी पर हमला कर हमास के 60 आतंकियों को मार गिराया और 26 को पकड़ लिया है, जिसमें हमास दक्षिणी नौसेना डिवीजन के उप कमांडर मोहम्मद अबू अली भी शामिल है। वहीं सुरक्षा बलों ने इस दौरान 250 बंधकों को आतंकवादियों को उनके चंगुल से छुड़ा लिया है। रुक करते एक और खबर का। वर्दी तानी पिस्टल लोड की, रिटायर्ड जनरल ने दोस्त के बेटे को बचाने के लिए मौत से लड़ी जंग। दरअसल इजरायली सेना के सेवानिवृत्त जनरल जीव ने हमास और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में एक नायक के तौर पर उभर रहे हैं। उन्होंने ना अपनी उम्र की परवाह की और ना ही इस बात पर ध्यान दिया कि वह सेवानिवृत्त है। जनरल जीव 7 अक्टूबर की सुबह मोटरसाइकिल पर सवार होकर घूम रहे थे, तभी सायरन बजने लगे। उनके पास फोन आने लगे। उन्हें बताया गया कि हमास ने रॉकेट से हमला कर दिया है। फिलिस्तीन समूह हमास के बंदूकधारी सीमा पार से आ रहे थे। जल्द ही उसे पता चला कि उसके एक दोस्त के बेटे का किबुत्ज में फंस गया तो सेवानिवृत्त जनरल फौरन घर पहुंचे। वर्दी पहनी अपनी 9 mm की पिस्तौल उठाई और कुछ ही मिनट में वो गाजा बॉर्डर के पास पहुंच गए। जैसे ही अपनी नई सफेद ऑडी कार से उतरे तो एक धमाका हुआ और काले रंग के धुएं का गुबार उठा। हमास के हमले के फौरन बाद 2 इजरायली सेना मौके पर नहीं पहुंची थी, इसलिए रिटायर्ड जनरल ने मोर्चा संभालने की कोशिश की। जीव ने बताया कि हमले के फौरन बाद तो सैनिक नहीं थे, लेकिन गाजा बॉर्डर के पास पहुंचने पर कुछ सैनिक दिखे। इनकी संख्या बहुत कम थी। वो टुकड़ों में लड़ाकों से लड़ रहे थे। उन्हें साथ मिलकर हमले की रणनीति बनाना शायद नहीं आता था, इसलिए मैंने उनकी मदद की। उन्होंने अपने दोस्त के बेटे को बचाने में मदद की और हमास लड़ाकों के बीच घुसकर उनका रेस्क्यू किया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।